नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 61 से 90 तक कुल 30 प्रश्न हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा, या वर्तमान में अभी आने वाली मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 हो, या उत्तर प्रदेश सुपर टेट की हो, एचटेट, रीट आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं। यह सीटेट के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य परीक्षाओं के लिए। इसलिए साथियों, वीडियो को पूरा देखें, सभी परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न रहेंगे ये सभी। यदि आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, देख सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज प्रश्न क्रमांक 61 से 90 तक पढ़ेंगे हम। आज के पर्यावरण का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न 61वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? ए. परियोजना कार्य, बी. जर्नल लिखना, सी. क्षेत्र भ्रमण, डी. विचार मानचित्रण। तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है बी और सी, ऑप्शन बी में दिया है केवल डी, ऑप्शन सी ए और सी, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो प्रश्न 61 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और सी। जो ए है परियोजना कार्य और सी क्षेत्र भ्रमण, ये दोनों ही पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए तकनीकें हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 62वां। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। जो मिजोरम में खेती की जाती है झूम प्रकार की, वह किस प्रकार की है? ये कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। ए. फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी. इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी. बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी. एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ई. आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है सी, डी और ई, ऑप्शन बी है ए, बी और डी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी में है बी और डी। तो मिजोरम में जो खेती की जाती है वह किस प्रकार की होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ए, बी और डी। तो झूम खेती की जाती है उसमें ए यानी एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी में है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और डी में है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न 63। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वानुमान, ऑप्शन बी निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन सी निर्धारण, ऑप्शन डी अवलोकन। तो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न 64। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ए. अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर लागत भी भिन्न भिन्न होती है। बी. यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा से एक दूसरे पर निर्भर करती है। सी. सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान पर दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। डी. आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ए और डी। आरक्षण प्रक्रिया की समझ भी रहेगी इसमें, और जो ए में बताया गया है वह भी रहेगी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 65।
प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन बी में दिया है, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। सी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। अगला प्रश्न 66। कक्षा 5वीं की अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए, यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। बी, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सी, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो 66 का सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। अगला प्रश्न 67। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन ए, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। बी, आकलन में सफलता प्राप्त करना। सी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना। डी, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में जोड़ना। प्रश्न 67 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में जोड़ना। अगला प्रश्न 68। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए, साफ सुथरा रेखांकन। बी, गणनाएं और अनुमान। सी, गणनाएं और अनुमान। डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। प्रश्न 68 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। अगला प्रश्न 69। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। जून, दिसंबर, जून 2017, दिसंबर 2014। पेट्रोल का मूल्य रुपए प्रति लीटर में 47.74 और दिसंबर 2014 में 61.33। डीजल का मूल्य प्रति लीटर में 25.21 और 2014 में 50.51। उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा आ के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा कि ए, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। बी, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। सी, डीजल सस्ता से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। डी, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? ऑप्शन ए, बी और सी निष्कर्ष हैं। ऑप्शन बी, सी और डी निष्कर्ष हैं। ऑप्शन सी, ए और डी निष्कर्ष हैं। ऑप्शन डी, ए और सी निष्कर्ष हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न 69 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सी और डी निष्कर्ष हैं। अगला प्रश्न 70। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। ए, मूर्त से अमूर्त। बी, सरल से कठिन। सी, स्थानीय से वैश्विक। डी, अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन दिए हैं ए, केवल बी। ऑप्शन बी, केवल डी। ऑप्शन सी, ए और बी। ऑप्शन डी में है बी और सी। तो प्रश्न 70 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी,
केवल डी यानी अमूर्त से मूर्त की ओर। अगला प्रश्न 71, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, ऑप्शन सी कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऑप्शन डी संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो प्रश्न 71 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। अगला प्रश्न 72, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं और कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है, तो आप इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि किसे मानेंगे। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, ऑप्शन बी में है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने विचार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो प्रश्न 72 का सही आंसर है ऑप्शन बी अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य दें। अगला प्रश्न 73, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, ऑप्शन बी इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, ऑप्शन सी पक्षियों के 2 नेत्र या आँख होते हैं, ऑप्शन डी इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो प्रश्न 73 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन ए अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसलिए वो अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। अगला प्रश्न 74, रीमा आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए अचार और आम पापड़ बनाना, ऑप्शन बी जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना, ऑप्शन सी प्लास्टिक के थैले में रखना, ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो प्रश्न 74 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए अचार और आम पापड़ बनाना। अगला प्रश्न 75, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो साथियों हमारे भारत में दक्षिणी राज्य केरल है, उसके निकटवर्ती राज्यों को बताना है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला प्रश्न 76, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, बी गोवा, सी जम्मू और कश्मीर, डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा। गोवा के लोग अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न 77, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी गिलहरी,
ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी चूहा। तो प्रश्न 77 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी गिलहरी। अगला प्रश्न 78, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा ऑप्शन ए केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, ऑप्शन बी जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, सी बंजर हो जाएगी, डी अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो प्रश्न 78 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी बंजर हो जाएगी। अगला प्रश्न 79, रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा में कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 3 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक पानी में न पहुंच जाएं। सी इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ऑप्शन ए बी और डी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए बी और सी। तो प्रश्न 79 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ए बी और सी, ए बी और सी। अगला प्रश्न 80, कोई व्यक्ति जनवरी 2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग। तो इसमें रेलगाड़ी की औसत चाल बताना है। ऑप्शन ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 51 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 59 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न 81, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर रांची या झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले ऑप्शन ए पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, ऑप्शन डी दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ उत्तर दिशा में दिल्ली में है और दिल्ली से पहले दक्षिण यानी यहाँ भोपाल में जाना चाहता है, ये भोपाल में पहुँच गया और भोपाल से फिर पूर्व की ओर झारखंड रांची में जाता है, यहाँ रांची में पहुँचता है। तो इसकी दिशा क्या होगी दक्षिण और दक्षिण से पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। 81 का ऑप्शन सी आंसर सही है। अगला प्रश्न 82, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ऑप्शन ए ये सभी अंडे देते हैं, ऑप्शन बी ये जहरीले होते हैं, ऑप्शन सी ये सभी भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, ऑप्शन डी इसके शरीर सल्क से ढके होते हैं। प्रश्न 82 का सही आंसर है ऑप्शन ए ये सभी अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी देता है और सांप भी अंडा देता है। अगला प्रश्न 83, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। इसमें मुख्य उद्देश्य पूछा है इस प्रश्न में। ऑप्शन ए कक्षा की विविधता की पूर्ति, ऑप्शन बी सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन सी पाठों को आनंददायक बनाना, डी भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो प्रश्न 83 में यहाँ सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगला प्रश्न 84, एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जलवाष्प के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी?
ऑप्शन ए बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। ऑप्शन बी उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। ऑप्शन सी यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ऑप्शन डी जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो प्रश्न 84 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी, यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। अगला प्रश्न 85, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वह अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को बताने के लिए आप अपनी योजना में क्या शामिल करेंगे। ऑप्शन ए क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा करना। ऑप्शन बी जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन सी आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो प्रश्न 85 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। अगला प्रश्न 86, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए स्मरण रखना, बी प्रश्न पूछना, सी न्याय और समानता के प्रति चिंता, डी सहयोग। तो प्रश्न 86 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्मरण रखना। अगला प्रश्न 87, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। ऑप्शन ए पालक, बी नारियल, सी बंद गोभी, डी सरसों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सरसों। सरसों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है और इसकी पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 88, कांसा या ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। बी इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। डी ब्रॉन्ज की बनी हुई वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। इसमें सही कथन है ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए बी और सी, ऑप्शन डी बी सी और डी। तो प्रश्न 88 का सही आंसर है ऑप्शन बी और सी। अगला प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले एवं फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। इसमें वो बताना है जो मच्छरों के द्वारा रोग फैलते हैं उनका समुच्चय कौन सा है। ऑप्शन ए चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। ऑप्शन बी हैजा, डेंगू, मलेरिया। ऑप्शन सी चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। ऑप्शन डी चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। तो साथियों प्रश्न 89 का सही आंसर है ऑप्शन सी, चिकनगुनिया, हैजा और मियादी बुखार मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। अगला प्रश्न 90, किसी राज्य में मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। ऑप्शन ए में है 1.067 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2.01 किलोमीटर, ऑप्शन सी 11 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा
ऑप्शन ए 1.067 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पर्यावरण मॉडल पेपर के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।